हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इसकी परिभाषा पहले देखेंगे। ए सिस्टम इन विच टू सेम एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट very small distance. What? Very small distance is called electric dipole. वह निकाय जिसमें दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ओके बेटा, वेरी स्मॉल का मतलब क्या हुआ? मतलब कि एंगस्ट्रॉम में हो, दूरी किस में हो? एंगस्ट्रॉम में हो, माइक्रोमीटर में हो। बस समझ गया कि नहीं? यहां सेंटीमीटर मिलीमीटर की बात नहीं हो रही है, माइक्रोमीटर एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है। बहुत स्मॉल है। ओके, वेरी स्मॉल मतलब ये समझो, ये नहीं कहा कि 3 सेंटीमीटर पर रख दिए बहुत स्मॉल है सर। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत दूर हो गया, वह तो बहुत दूर हो गया। ठीक है, तो आइए कह रहा है टू सेम मतलब मैग्नीट्यूड में सेम हो, अपोजिट मतलब करेक्टर में अपोजिट हो ना, प्रकृति में विपरीत हो। जैसे पहले लिखते हैं -q चार्ज, क्या? और यहां मान लीजिए है क्या है? +q चार्ज। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल। अब कहो सर यहाँ तो आप इतना लंबा 1 फीट का ले लिए हैं। अरे भाई, पढ़ना है तो दूरी तो अधिक दिखानी ही पड़ेगी। अच्छा, कुछ किताब में डायरेक्ट इसकी लेंथ को 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ किताब में इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। क्या? मिड पॉइंट को इधर की दूरी l, इधर की दूरी l, टोटल दूरी क्या हुई? 2l। मान लीजिए पॉइंट ए पर रखा गया है, ये पॉइंट बी पर रखा गया है। ये तो हो गई आपकी परिभाषा, डेफिनेशन वैद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ठीक है, इससे रिलेटेड एक टर्म है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? इस दोनों चार्जों के, चाहे यह चार्ज ले लीजिए चाहे यह चार्ज ले लीजिए, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज लीजिए और चार्ज क्या लेना है? उसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसका परिमाण लेना है। दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की दूरी 2l के गुणनफल की क्या होता है? बराबर होता है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का परिमाण और उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, अच्छा, एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। याद रखना हमेशा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, मतलब A to P। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट क्या होगी इसकी? चार्ज की यूनिट कूलम, और दूरी का मात्रक चार्ज का मात्रक कूलम, और दूरी का मात्रक मीटर। तो कूलम मीटर हुआ ना? क्या हुआ? कूलम मीटर। ओके, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों समझ रहे होंगे, कूलम मीटर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन लगा लूं क्या? एक क्वेश्चन लगा लूं, प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा,
चलिए आते हैं हम एक क्वेश्चन पर तुरंत। चलिए अब आप बताइए हमको, एक क्वेश्चन है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस 2q चार्ज है। क्या है ना, कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक नेट पी नेट बराबर क्या, पी नेट बराबर क्या। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। इधर देखिए, पहले देखिए क्या हो रहा है इसमें। अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। अब हमने कर दिया माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू कितना हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, -2q। हुआ कि नहीं, बोलो भाई। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हो गया, और इसके बीच की दूरी दे रखी है। मान लीजिए कि पॉइंट प्लस चार्ज जहां रखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट है 0a, और यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है प्लस q, इसका कोऑर्डिनेट है a0। बोलो भाई। अब दो हो गए, एक तो इसका, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सेकंड है ना। बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको भी फर्स्ट, इसको भी सेकंड मान सकते हैं। तो P1 इक्वल टू व्हाट, बोलो, Q इंटू ए। ये दूरी कितनी हो गई, ए ना, ये दूरी कितनी हो गई, ए हो गई ना। अरे भाई 0a, ये क्या है, ये 0a, ये दूरी कितनी हो गई, ए। 2l की जगह क्या लिखेंगे, ए। 2l की जगह पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो P1 इक्वल टू व्हाट, चलो मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, या तो पॉइंट दे दो ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तब वेक्टर ले लेता हूं। क्या लेता हूं, वेक्टर ले लेता हूं। क्या, Q इंटू ए, क्या होगा, A टू B हुआ। वेक्टर P2 बराबर क्या हो जाएगा, सेम चीज वही, सॉरी, Q इंटू ए। Q इंटू Q, चार्ज तो Q ही है और दूरी कितनी है, A। Q इंटू ए, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, A टू C ना। अब ये एंगल 90 डिग्री, कितना है ये, 90 डिग्री है, बताना भूल गए थे। अब वेक्टर P1 वेक्टर P2, भाई P1 क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट, और वेक्टर P2 क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल सेकंड। ओके, अब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। अब नेट पी क्या होगा भैया, नेट पी, ये देखो, ये बराबर क्या है, ये वेक्टर पी ही, नहीं सॉरी, यहाँ तो हम नहीं ले सकते। अगर हम मॉड ऑफ देखें कि मॉड ऑफ वेक्टर P1 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर P2 दैट्स P, इसको हमने क्या किया, मान लिया। दोनों के मैग्नीट्यूड समान है, Q इंटू ए, तो डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो अब क्या करेंगे, पी नेट क्या हो जाएगा जरा बताओ हमको, अंडर रूट, वही भाई P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, तो P का स्क्वायर प्लस फिर कॉस 90 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0, बराबर क्या हुआ, 2P स्क्वायर। बोलो भाई, तो P रूट 2, P कितना है बेटा, Q इंटू ए रूट 2, या √2QA, √2QA, क्या यूनिट लिखो, कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर। भाई डैश मार दो, नहीं तो पता चला सेंटीमीटर हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, सेंटीमीटर पढ़ लिए, कूलॉम मीटर। ओके, नोट इट प्लीज। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल,
इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम 3 कंडीशन देखेंगे। एक तो एक्सियल कंडीशन, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंडीशन एट, और तीसरा है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो पहला देख रहा हूँ इन एक्सियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति, जो ए और बी को मिलाने वाली लाइन है, इसको एक्सिस मान रहा है। क्या मान रहे हैं? इस एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट एम है, इस पॉइंट एम पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसकी डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं? इसके मिड पॉइंट से। कहाँ से लेते हैं? मान मिड पॉइंट से पॉइंट एम की जो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी के मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से पॉइंट एम की डिस्टेंस क्या है? आर। क्या है? अब हम इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, इसके कारण पॉइंट एम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। जब इसके कारण निकालना हो तो इस चार्ज को हम यहाँ पर ना मान करके यहाँ पर मानते हैं। कहाँ मानते हैं? यहाँ पर। प्लस चार्ज को यहाँ पर ना मान करके कहाँ मानते हैं? ठीक है, तो ई एम ड्यू टू प्लस क्यू इजकल टू व्हाट? याद करो, के क्यू अपान आर स्क्वायर। के क्यू, सॉरी एक चीज मैं गलत बोल गया, सॉरी, इसको हम यहां नहीं मानेंगे, सॉरी, इसको यहां हम नहीं मानेंगे। जो जहां है वहीं पर है। ठीक है, कहना कुछ चाह रहा था, कह कुछ दिया। जो कहना चाह रहा हूं आगे कहूंगा, जो कहना चाह रहा था मैं आगे कहूंगा। ऐसा नहीं कि इसको यहां मानेंगे, नहीं नहीं, जो जहां पर है, जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। दूरी को हमेशा कहां से कंसीडर करेंगे? मिड पॉइंट से। कहां से? मिड पॉइंट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम ड्यू टू प्लस क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? E1। क्या? E1 वेक्टर ले लिया हमने, बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये बेटा, ये दूरी आर है, ये दूरी क्या है? और ये दूरी अगर हम आर माइनस यल कर दें तो क्या बी एम नहीं हो जाएगा? अपान बी एम का स्क्वायर होगा कि नहीं, बता दो पहले। दूरी को हम कहां से कंसीडर कर रहे हैं? यहां से। आर को यहां से, ये दूरी कितनी है? बी एम। बी एम बराबर क्या हो जाएगी? बी एम बराबर आर माइनस यल बराबर के क्यू अपान आर माइनस यल का स्क्वायर ना। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एम ड्यू टू माइनस क्यू E2 बराबर के क्यू अपान, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? B2M होगा ना, B2M, क्योंकि यहां पर हमने वेक्टर लगा दिया है, इसे डायरेक्शन देना जरूरी है। अब इसके कारण अब यहां से दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? A से M की दूरी अपान A M का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं नीचे? अब AM कितना हुआ? ये R और A L, तो के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये भी क्या है? B2M है, B2। तो दोनों क्या है? यूनी डायरेक्शनल है। क्या है? अब बताओ ई नेट क्या हो जाएगा? ई नेट एट एम, ई नेट एट एम, दोनों को हम जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे,
ना। अब यहाँ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाए, अगर मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड भी ले रहे हैं या मैग्नीट्यूड न ले वेक्टर ही ले लें, तो डायरेक्शन तो हमेशा बी टू एम होगा या ए टू एम। ए टू एम को चाहे बी टू एम को, बात देखी हुई, एक्सियल पोजीशन है ना। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू तो कॉमन ले लो पहले, के क्यू क्या ले लो, कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, 1 दिख रहा है जी इधर, r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहां से ले रहा हूं बराबर के क्यू। चलो इसको तोड़ोगे अगर तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, दोनों के का डायरेक्शन, अरे बाप रे बाप, एक सेकंड बहुत मतलब ब्लंडर, क्या ब्लंडर, ये प्लस चार्ज है ना, ध्यान दो, सॉरी, ब्लंडर क्या है कि ये प्लस चार्ज है ना। अगर यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखें तो E1 का डायरेक्शन तो ये होगा ना, बोलो बेटा। और ये माइनस चार्ज है क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस चार्ज पार्टिकल रखते हैं, प्लस टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखते हैं, प्लस टेस्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना। टेस्ट चार्ज पार्टिकल इधर भागेगा ना, तो इसके कारण ये E1 का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ। अब देखियो माइनस चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए। ये E2 का डायरेक्शन हो गया। हम माइनस पर ध्यान नहीं दिए, माइनस पर ध्यान, क्योंकि यहाँ अगर हम परीक्षण आवेश को रखेंगे ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। तो E2 का डायरेक्शन ये और E1 का डायरेक्शन ये। पता नहीं क्या हुआ, 2 बार गलती कर गए एक ही वीडियो में, लेकिन चलिए सुधर गया, कोई बात नहीं है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, E2 का M2B, क्या M2B। तो अच्छा, अब क्या होगा, नेट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि दो E1 और E2 दोनों क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल है। क्या है, एंटी पैरेलल है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। अच्छा ये छोटा है, ये बड़ा है, यहां हमने सही किया है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, r² प्लस l²। अच्छा इसको करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 4RL, क्या मिल जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r² माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा अब इसको मैं कर रहा हूं क्या, कि के इसको हम 2L का 4 × L है ना, क्या इसको हम Q × 2L × R × L लिख सकते हैं कि नहीं, अपान r² माइनस L² का होल स्क्वायर, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q × 2L को क्या लिख सकते हैं भैया, P। चलो छोड़िए, आइए इधर। तो ई नेट क्या हो गया, ये हो गया के पी। ए भैया यहाँ 4 था ना, 2L तो 2 यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ 4 था ना, तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ ले लेता हूँ, 2kpl अपान r² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब बताओ कि जो है L जो है वेरी 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 स्मॉल देन R, बहुत छोटा है। जैसे ध्यान दो, इसे 0.001 है ना, जरा इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 0.00001
1 2 3 4 5 6, अच्छा सॉरी 3 3 6 बनाना चाहिए ना, 2 2 4, अच्छा रहा, सही था। ये और कम हो गया कि नहीं? अब ये क्या है? उपेक्षणीय है। क्या है ये? उपेक्षणीय है, नेग्लिजिबल है। सिंस सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब उपेक्षणीय। क्या है ये? उपेक्षणीय है। तो ई नेट क्या हो जाएगा? 2kpl, अरे एल तो हो गया था भाई साहब, एल ले लिए थे ना, कहाँ से आज क्या हो गया है? सब गड़बड़ हो रहा है। एल तो हो गया था, आर था, क्या था? आर था। 2kpr अपान ये उपेक्षणी कर देंगे तो आर पावर क्या हो जाएगा? 4। यह बराबर क्या हुआ? 2kp अपान आर क्यू, अपान आर क्यू। अब इसका डायरेक्शन देख लो, इसका डायरेक्शन क्या है? अरे यार Q1 कार चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी ना, -Q2 प्लस Q इस डायरेक्शन में है, -Q2 प्लस Q। वैसे भी यहाँ पर कोई दिक्कत भी तो नहीं है हमको। दिक्कत इसीलिए बेटा हमको नहीं है, दिक्कत इसीलिए हमको यहाँ पर नहीं है, यहाँ हम ई नेट निकाले हैं, यहाँ हम वेक्टर की बात नहीं की, वेक्टर की बात नहीं की। ओके, लेकिन माइनस से प्लस है। अगर ई नेट करते हैं हम, ई नेट वेक्टर कर लें ना, तो क्या हो जाएगा? -2 पॉजिटिव चार्ज, -2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? ज्यादा थी ना, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? माइनस से प्लस की तरफ। ओके, तो ई नेट जो होगा, नोट करें प्लीज इसको। एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। इस सेकंड केस हुआ आपका। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसकी मिड पॉइंट से होकर जाएगा, क्योंकि ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसलिए यह दूरी कितनी हो जाएगी? एल। यह दूरी कितनी हो जाएगी? एल। और सेंटर से मान लीजिए आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? एम है। एक पॉइंट क्या है? एम है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस l², और ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? √r² प्लस, अच्छा जान दो, हम यहाँ लिखते हैं कि am इज इक्वल टू bm इज इक्वल टू √r² प्लस l²। खास पास नहीं करना चाहते, ठीक है? अच्छा बेटा, अब बताओ हमको, अगर यहाँ हम टेस्ट चार्ज पार्ट के रखें, केवल हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो वो किधर आएगा? इधर आएगा। बोलो, तो -Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, होगा कि नहीं? बोलो। या मान लेते हैं क्या है ये? E1। अगर यहाँ प्लस चार्ज पार्ट के रखें, ये क्या करेगा? +Q चार्ज क्या करेगा? इसको ढकेलेगा, रिपेल करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होगा? E2 इधर होगा। बोलो भाई, एक इधर एक इधर ना। अब निकालता हूं क्या? E1 बराबर, केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? मैग्नीट्यूड। अच्छा, E1 कितना हुआ? KQ अपान r² प्लस l²। भाई अंडर है, अरे भाई ऐसे कर दो, KQ अपान BM का स्क्वायर, क्या? BM का स्क्वायर। बोलो यार, देखो AM² बराबर BM² बराबर r² प्लस l²। तो क्या हुआ? KQ अपान r² प्लस l²। एनी प्रॉब्लम? E2 क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं,
क्या ले रहा हूं? मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर ले लूं तो क्या हो जाएगा? यहां क्या लिखेंगे? बी एम डायरेक्शन। क्या? अगर यहां वेक्टर ले लूं सेम वही आएगा। क्या? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्या हो गया? एम ए डायरेक्शन। क्या? एम ए, एम टू ए। एनी प्रॉब्लम? अभी बेटा इसको तो आप लोग नोट कर चुके। अब हम निकालेंगे ई नेट। क्या लिख लेंगे? ई नेट। अभी रुके, ई नेट लेंगे, ठीक है। ई नेट क्या होगा? कि ऐसे जाएगा, याद करिए, ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ई नेट होगा, ई नेट, ठीक। अब यह कैसे निकले? अब क्या चाहिए हमको? थीटा। क्या चाहिए? अब बिना थीटा कैसे निकले भैया? बिना एंगल कैसे निकले? प्रॉब्लम है कि नहीं? अब क्या करें? इसको थीटा मान लें। क्या मान लें? थीटा। अब ये जो है, ये लाइन ए बी और ए ई नेट पैरेलल है। ये क्या कर रहा है? ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये एंगल क्या हो गया? थीटा। क्या हो गया? थीटा। एनी प्रॉब्लम है? अच्छा, एक चीज तो आपने देखा कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? समान है। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? समान है ना। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये होगी कि अब हमको लेना पड़ेगा क्या? इसका समझ रहे हो? कंपोनेंट। क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट, क्योंकि कॉस थीटा आएगा ना। अब देखो, ये हमारा था E2। क्या था ये? E2। ये हमारा क्या था? E1। क्या था ये? E1। समझ गए? अच्छा, अब ये एंगल जो है क्या था? थीटा। तो E2 के दो कंपोनेंट होंगे। एक ये होगा, क्योंकि ये cos थीटा हो जाएगा ना, E2 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? E1, थोड़ा सा और लंबा ले लें क्या? E1 sin थीटा। बोलो भाई, सॉरी E2 sin थीटा। अब इसका अगर दो कंपोनेंट लें, एक तो नीचे आएगा। ये भाई मैं गलत कर रहा हूं, ये एंगल इससे लगा हुआ है ना, ये E2 cos थीटा होगा, और ये क्या होगा? E2 sin थीटा होगा। अच्छा, इसका जो E1 का ये भाई सोचा था गलत नहीं होगा, लेकिन गलत हो गया। अब क्या करें? ये E1 यहाँ है, हम इसको ई नेट वाला ले लिए। ये हो गया आपका क्या? E2। ये आपका क्या हो गया? E1। क्या हो गया ये? E1 ना। इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे। एक तो ये कंपोनेंट, अगर ये थीटा होगा ही, ये क्या हो जाएगा? थीटा। इसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। इसके भी दो कंपोनेंट लेंगे, एक तो ये हो जाएगा क्या? E1 sin थीटा, और एक कंपोनेंट फिर इस पर आ जाएगा क्या? E1 cos थीटा। देखो, E1 और E2 के मैग्नीट्यूड देखो यहां से समान है। मैग्नीट्यूड क्या है? समान है, और डायरेक्शन क्या है? विपरीत है। तो E1 sin थीटा, सॉरी E2 sin थीटा व E1 sin थीटा क्या हो जाएंगे? विल बी कैंसिल्ड। ये क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे? निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है, तो बचा क्या, अब ई नेट क्या बचा, ई नेट E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, एनी प्रॉब्लम, बराबर E1 बराबर E2। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ वेक्टर E1 इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर E2, दैट्स व्हाट E, ले सकते हैं कि नहीं। तो क्या हम इसको E cos थीटा कह सकते हैं, E cos थीटा कह सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर E1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर E2 इज इक्वल टू E। तो क्या हम इसको 2E cos थीटा कह सकते हैं, बोलो भाई, कह सकते हैं। अब आइए यहां पर E बराबर क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, 2E ई क्या है, के क्यू, गलती तो नहीं हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए, 2E का मान कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या cos थीटा, क्या cos थीटा, सिंस L is very small than or, बोलो भाई, L स्क्वायर व्हाट, नेग्लिजिबल, उपेक्षणीय, ये क्या हो जाएगा, उपेक्षणीय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2KQ अपॉन आर स्क्वायर, और cos थीटा का मान रख दो यार, cos थीटा यहां से ले लो, एल है, ये क्या है आर है, और ये क्या है, अच्छा रुके रहो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, और ये दूरी कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी ना, आधार बटे कण, बोलो भाई, आधार बटे कण, तो क्या होगा, आधार कितना है एल अपान रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर क्या है, नेग्लिजिबल है, बोलो, बराबर 2KQ ना, या KQ इंटू 2L कर दे बेटा, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, KQ इंटू 2L कर दे, कर दूं, यहाँ फिर L क्या है, उपेक्षणीय है, यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर होगा, और अंडर रूट आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर, तो क्या यहाँ पर हम आर क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बराबर क्या हुआ, Q इंटू 2L के पी अपान आर क्यूब। अगर इसका डायरेक्शन ले लें तो क्या है, प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज, प्लस चार्ज टू, ये क्या है, प्लस चार्ज दिख रहा है जी, टू माइनस चार्ज दिख रहा है। एक्सियल पोजीशन में क्या था, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, ध्यान दो, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में क्या आया, प्लस चार्ज टू, याद है ना, तो दोनों को ध्यान रखना है। एक्सियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पोजीशन में क्या होगा, प्लस चार्ज टू माइनस चार्ज। बात समझ गए ना, दोनों की डायरेक्शन क्या क्या है, अलग अलग है, लेकिन परिमाण यहाँ क्या हो गया, आधा, परिमाण क्या हो गया, आधा। अब देखिए, अब इस एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। नोट इट प्लीज। यहाँ भी देखिए गलती हुई है, E1 ये है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, A to M, क्या हो जाएगा, A to M ना, और जो E2 है, E2 है ये ना, B to M, क्या हो जाएगा ये, B to M, ठीक ना,
इसका क्या होगा यार, अरे यार क्या कहा, M2A, M2A। ये भैया सही बात है, नवरात्र का व्रत है, कुछ खाया पिया हूँ नहीं, पूरी एनर्जी मिल नहीं रही है, दिमाग कुछ गड़बड़ सड़बड़ जा रहा है। ले लीजिए, अभी यहाँ पर हम BM का स्क्वायर ही रहने दिए, AM का स्क्वायर होगा नहीं ये, ठीक ना। हाँ, नोट करें, देखिए थर्ड केस लेता हूं, एट एनी पॉइंट। सबसे जबरदस्त यही है, सबसे जबरदस्त पॉइंट यही, इसी फार्मूले से हम दोनों निकाल सकते हैं, क्या एक्सियल पोजीशन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, या किसी पोजीशन में, मतलब पूरे यूनिवर्स में इन्फिनिटी को छोड़कर जितने पॉइंट्स हैं, इन्फिनिटी को छोड़कर जितने पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अच्छा चलिए, AB कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जो -Q और +Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है, इसके बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ जो थीटा है, यहाँ जो हमने थीटा लिया है, ध्यान देंगे, थीटा विल बी मेजर फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ P, फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ P, वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा को हमेशा किसके डायरेक्शन से मेजर करेंगे, P के। इसको नोट कर लीजिए कि थीटा को हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P के डायरेक्शन से मेजर करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट M है, क्या है, M है, और ये डिस्टेंस क्या है, R है, और ये एंगल देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि P का डायरेक्शन ये है, ये क्या है, थीटा, क्या है ये। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वेक्टर P को दो कंपोनेंट्स में तोड़ दो। एक तो ये हो जाएगा इसके डायरेक्शन में, ठीक है, एक तो इसके डायरेक्शन में होगा, और एक तो इससे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में होगा। होगा कि नहीं, बोलो। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गए, ध्यान दो, P को जो हमने तोड़ दिया, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गए, दो। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल P cos थीटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम P cos थीटा एंड P sin थीटा आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P, वेक्टर हियर, यहाँ पर P cos थीटा और P sin थीटा दो विल वर्क एज क्या, टू इलेक्ट्रिक पार्ट डाइपोल। यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे, ठीक है। अब जानते हो कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, -Q2 +Q। इसका मतलब इधर कहीं माइनस है और इधर कहीं प्लस है, यहाँ कहीं माइनस है, इधर प्लस है, ठीक ना, क्या है, प्लस है। जब ये P cos थीटा और P sin थीटा दो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गए,
तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आई अब देखिए ये जो पॉइंट एम है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये पी कॉस थीटा के एक्सियल पोजीशन में है। पॉइंट एम इज इन एक्सियल पोजीशन ऑफ क्या, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? एंड पॉइंट फिर बट लेकिन ये पॉइंट एम तो इसके एक्सियल पोजीशन में है, लेकिन देखो ये तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना भैया, बोलो इससे ये किस पर होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन में होगा। भाई 90 डिग्री का तो एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बट it is in perpendicular bisector position of p sin थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये जो है ये पॉइंट एम p sin थीटा के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन पर है और p cos थीटा के एक्सियल पोजीशन पर है। एनी प्रॉब्लम? मैं इतना नोट कराएं। अब देखिए जब p cos थीटा पॉइंट एम पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके कारण, p cos थीटा के कारण। p cos थीटा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो ये क्या होगा, ये एक्सियल पोजीशन में होगा, बोल यार होगा ना। और अगर ये पॉइंट एम पी साइन थीटा के लिए कहां पर है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ना, कहां पर है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह क्या होगी, एक्सियल। देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पी कॉस थीटा विल बी माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, बताए थे था। एक्सियल पोजीशन में अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ था, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में एंड डायरेक्शन ऑफ पी साइन थीटा विल बी प्लस टू माइनस। तो पी साइन थीटा के कारण जो है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, प्लस टू माइनस ना। ये हो गया ई परपेंडिकुलर, ई और ये क्या हो गया बेटा, ई एक्सियल हो गया कि नहीं। अब ये ई नेट क्या होगा जरा बता दो हमको, तो दिख रहा है कि नहीं, जरा देखो तो। ये तो ई नेट का डायरेक्शन होगा ना भैया, क्या होगा, ये ई नेट का डायरेक्शन होगा। अब बताओ हमको कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये पैरेलल लाइन है, देखो यहाँ देखो, ये अगर खींचेंगे ये कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ फिगर को थोड़ा सा इसमें संशोधन करना है भाई। ये पॉइंट एम है नहीं, बोलो यार, E1 तो मान लीजिए ये है, ई एक्सियल तो ये है, क्या है ये, ई एक्सियल है ये, ठीक है। और जो ई परपेंडिकुलर होगा वह तो 90 डिग्री का एंगल बनाए भैया ना, कितना भाई, दोनों के बीच जब इसके बीच 90 डिग्री का एंगल है ना, ये क्या होगा, ये ई परपेंडिकुलर, बोलो भाई, हाँ। और जो ई नेट होगा वो ऐसे होगा ना, क्या होगा, ई नेट ना। अब ये एंगल कितना हुआ, थीटा,
अब एंगल थीटा हुआ कि नहीं ज्योमेट्री से? बोलो यार। अच्छा, अब हमको क्या करना है? ई नेट निकालना है। क्या निकालना है? ई नेट निकालना है। और अब इसके पहले हमको ई परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, जरा बता दो तो। ई परपेंडिकुलर क्या होगा? ई परपेंडिकुलर क्या होगा? ई एक्सियल क्या होगा? ई परपेंडिकुलर पी कॉस थीटा, के पी अपान आर क्यूब था ना, क्या हो जाएगा? के पी कॉस थीटा अपान आर क्यूब, याद करो। और ई जो एक्सियल था वो क्या था? 2kp, 2k क्या हो जाएगा ये? अरे भैया साइन थीटा कॉस थीटा लो, ए गलत हो गया, यहाँ साइन थीटा होगा। क्या होगा ये? परपेंडिकुलर वाला लिए हैं साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपान आर ना। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ई नेट जो होगा वो 90, दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है ना, ये कितना है? तो वही होगा क्या? के पी साइन थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2kp कॉस थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर। कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ? यहाँ दिख रहा है जी, यहाँ दिख रहा है, जरा देखो तो। यहाँ ई नेट दिख रहा है। ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये के स्क्वायर पी स्क्वायर, ये आर पावर 6 हो जाएगा। तो के पी अपान आर क्यूब बाहर निकल आएगा, के पी अपान आर क्यूब। तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा, बराबर के पी अपान आर क्यूब ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कर सकता हूँ कि नहीं? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 बराबर के पी अपान आर क्यूब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब देखिए पहले एक चीज देखिए, ये जो दूरी हमने आर लिया था इसको बढ़ाते जाओ, ब्रह्मांड का सभी बिंदु कवर कर लेगा। थीटा को घटाते जाओ, इधर का पूरा आ जाएगा, सारे पॉइंट्स कवर होंगे। इस थीटा को बढ़ाते जाओ यहाँ तक आओ, ऊपर के सारे पॉइंट्स कवर हो गए। फिर इस थीटा को ऐसे घुमाते चले आओ, एक चक्कर पूरा कर लो तो पूरे ब्रह्मांड के सारे पॉइंट कवर हो गए कि नहीं? सारे पॉइंट मतलब थीटा बदल के, थीटा और आर बदल के पूरे ब्रह्मांड के में जितने पॉइंट्स हैं सब पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब आइए देखिए पहले क्या देखिए, एक्सियल पोजीशन क्या होगा भैया? एक्सियल पोजीशन में अक्षीय स्थिति में थीटा कितना था बेटा? थीटा कितना था? 0 डिग्री। क्या था? तो ई एक्सियल कितना हो जाएगा भैया? इसी फार्मूले का प्रयोग कर रहा हूं, cos 0 के पी अपान आर क्यूब 1 प्लस cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos 0 मान 1 होता है, बराबर 2kp अपान आर क्यूब। आया कि नहीं आया? बोलो यार। और ई का एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था? तो वहां थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? के पी अपान आर क्यूब 1 प्लस cos स्क्वायर
90 तो 0 हो गया बराबर KP अपान R क्यूब। निकल गया कि नहीं निकल गया? जिस पॉइंट पर चाहो, ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्शन हमेशा इसको P से ही मेजर करिएगा। इसको नोट कर। अब भैया यहाँ डायरेक्शन की बात आ गई। क्या बात आ गई? डायरेक्शन की। तो मान लीजिए आएंगे कितना है? अल्फा। क्या है? तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब तो ये होगा ई एक्सियल। बोलो नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इससे ये सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है। ये क्या है? अल्फा है। ये तो क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। आधार आधार क्या है? और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लंब। और ना ये लंब मतलब ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल। होगा कि नहीं होगा बता दो भाई। परपेंडिकुलर भी ऐसे ही होगा। जब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी तो कुछ ऐसे ही जाएगा ना। बोलो भाई। ई एक्सियल, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई लंब बटे आधार। ई परपेंडिकुलर क्या था भैया? ई परपेंडिकुलर क्या था? ई साइन थीटा। ई एक्सियल क्या था? 2p cos थीटा। ये अपान में था क्या? r क्यूब। अपान में r क्यूब। तो सब तो कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन थीटा अपान 2 cos थीटा बराबर 1/2 tan थीटा। tan थीटा के मान का आधा कर दीजिए। tan थीटा के मान का आधा कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? डायरेक्शन किसका? ई नेट का। ई नेट का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा एक बात ये बताओ, एक बात तो हमको ये बता ही दो बाबू कि यहां से तक कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है। अच्छा चलिए भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, केवल थीटा का मान पूछूंगा। अभी हम लोगों ने यहां पर लिया कि ई बराबर क्या फार्मूला बना? KP अपान R क्यूब 1 प्लस हे कॉस थीटा था ना? हाँ अच्छा हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा था ना? हाँ cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपको थीटा अप्लाई करना है। चलो बता रहा हूं। ये प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा गया है, माइनस क्यू चार्ज यहां पर रखा गया है। हाँ ये R दूरी पर एक पॉइंट P है। यह एंगल 60 डिग्री है। यह एंगल कितना है? 60 डिग्री है। थीटा कितना होगा जरा बताओ तो? थीटा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। आपको थीटा कहां से मेजर करना था? P से। P माइनस से पॉजिटिव होता है ना? बोलो भाई। ये थीटा चाहिए था ना हमको। तो थीटा कितना हुआ? 180 माइनस 60 बराबर 120। यही गलती मत करना। इसलिए शुरू में लिख दिया था कि थीटा कहां से मेजर होगा? इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P। समझ में आया? भूल गए ना? आए बोलो। तो इस तरह से गलती मत करना, इस तरह से गलती मत करना। पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल लो, तब थीटा आप निकाल पाओगे। नहीं तो क्वेश्चन में ताड़ा से यही थीटा यहाँ थीटा रख करके और सब बेठीका कर दोगे। क्या कर दोगे? बेठीका कर दोगे। जैसे आज मैं बेठीक हूँ, वीडियो बहुत गलती कर रहा हूँ, सुधार लेना भाइयों, क्षमा प्रार्थी। 9 दिन का नवरात्र व्रत हूँ, लगता है कि एनर्जी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है मेरी।